गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 11 मैथमेटिक्स में वेकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में वेकेशन से पहले अपन ने एक्सरसाइज 1.5 अपन पढ़ रहे थे और अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को अभी बताना चाह रहा हूँ कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कि एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आप लोगों को अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो अपनी पीटी फर्स्ट जो 5 जुलाई से होगा उसमें अपने 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक तो चैप्टर 1 और एक चैप्टर 2। चैप्टर 1 अब भी अपन पढ़ ही रहे हैं, उसमें एक तो अपनी एक्सरसाइज 1.6 बाकी है और एक अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का मीनिंग होता है, जैसे अपन 10th क्लास में पढ़ते थे ना ऑप्शनल, उसमें थोड़े बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। जैसे अपन 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ते थे ना, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती थी तो ऑप्शनल आती थी। ऑप्शनल में सभी एक्सरसाइज के मिले जुले क्वेश्चन आते थे और थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता था। उसी तरीके से 11th क्लास में ऑप्शनल को नाम हटा के क्या नाम दे दिया, मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसमें क्या होगा कि जो भी अपन ने पढ़े ना, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4, उनके सभी के मिला जुला के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े लेवल वाले आएंगे। तो वो मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 वो अपन पढ़ेंगे। फिर अपने को चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है, अब पहली चीज तो आज मैं आप लोगों के 2 लेक्चर आएंगे। आज 2 लेक्चर आएंगे। पहले आप लोगों को ये लेक्चर देखना है, लेक्चर नंबर 9 जो मेरा है। फिर आप लोगों को एक लेक्चर नंबर 10 है जो मैं किसी दूसरे सर का भेजूंगा। जो लेक्चर नंबर 10 है ना, वो किसी दूसरे सर का भेज रहा हूं मैं। उसमें आप लोगों की मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, यानी कि आधी मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों की लेक्चर नंबर 10 में कंप्लीट हो जाएगी, आधी हाफ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 तक तो मैं आज कंप्लीट करा दूंगा लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं और एक्सरसाइज 1.6 के 6 तक मैं आज आप लोगों के लेक्चर नंबर 9 में कंप्लीट करा दूंगा। आज जो 2 लेक्चर आ रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज 1.6 में तो मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर आप लोगों का एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 10, जो मेरा नहीं होगा, किसी दूसरे सर का है, क्योंकि अपन वैसे ही पीछे चल रहे हैं। मैं करूंगा तो भी बहुत टाइम लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ना, वो आधी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने दे दी। पहले आप लोगों को पहले मेरा लेक्चर देखना है, लेक्चर नंबर 9। फिर आप लोगों को जो मैं दूसरे सर का लेक्चर भेजूंगा वो देखना है। ठीक है, अब इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई दूसरे सर का लेक्चर भेज दिया ये वो। अपन थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इसलिए अपन 1-2 लेक्चर किसी दूसरे का लेके अपन थोड़ा आ जाएंगे, क्योंकि अपने को चैप्टर 1 के साथ 2 भी कंप्लीट करना है। तो अपन ने वेकेशन से पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे। अपने क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपने को ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने को एक वेन डायग्राम बनाना है। उसका पहला क्या है, ए यूनियन बी का डेज। अब वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, अब मेरी बात सुनो। वेन डायग्राम में क्या होता है कि एक तो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट को ऐसे डिनोट करते हैं और ए और बी ये होते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अपने को ए यूनियन बी के डेज का आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो बेसिकली आप लोगों को यह समझना है कि ए यूनियन बी का डेज होगा क्या, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर ए यूनियन बी को माइनस कर दोगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर ए यूनियन बी को माइनस कर दोगे तो ए यूनियन बी का डेज आ जाएगा। किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट ऐसे तो निकालते हैं, ए डेज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो अब ए यूनियन बी का डेज कैसे निकलेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अपन ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब ये यूनिवर्सल सेट होता है, देखो समझो, ये यूनिवर्सल सेट में ये ए बी होता है, बी बी होता है, सारा हो गया। अब ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है, ये तो ए यूनियन बी होता है, यूनिवर्सल पूरा होता है। ए यूनियन बी का मीनिंग ये पूरा भरा हुआ, दोनों का, ए को भी लेना है बी को भी लेना है। अब मेरी बात सुनो, अब यूनिवर्सल सेट में से अगर इस यूनिवर्सल सेट में से अगर ये मैं गोले हटा दूं तो फिर जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डेस हो जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी का डेस वाला डायग्राम कैसा बनेगा, यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो, यानी कि यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो तो सारी चीजें आ जाएगी, केवल ये जगह माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये जगह एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है भाई, ए यूनियन बी का डेस क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, ये ए यूनियन बी इसको मैं हटा दूंगा तो ये खाली हो जाएंगे। तो जो ए यूनियन बी के डेस का वेन डायग्राम कैसे दिखेगा, ये दिखेगा, ये दोनों गोले ये बीच में खाली रहेगा। तो ये पहला हो गया। ठीक है, जो सेकंड है वो है ए डेस
इंटरसेक्शन बी डेज। तो अब पहले ये चीज समझो कि जैसे ये अपना यूनिवर्सल सेट होता है, ये ए होता है, ये बी होता है। तो ए डेज का मीनिंग क्या हो गया, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। तो उसका वेन डायग्राम कैसे दिखेगा, मैं टुकड़ों में समझा रहा हूँ ताकि तुम लोगों की समझ में आ जाए। ये अपना नॉर्मल डायग्राम होता है। अगर मैं ए डेज निकालना चाह रहा हूं तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दूंगा तो ए को छोड़ के बाकी सारी जगह आ जाएगी। केवल ए डेज बना रहा हूं अभी, क्योंकि ए हट जाएगा, ए को खत्म कर देंगे अपन, ए आ गया तो ये ए डेज बन गया, ए को हटा दिया। बी डेज कैसे बनाएंगे, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, तो बी को माइनस कर दोगे तो बी हट जाएगा, बाकी आ जाएगा। जिसके समझ में नहीं आ रहा हो ये क्या हो रहा है तो YouTube में जाके प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर देख लो, ठीक है। YouTube में जाके प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। समझ में, ए डेज यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। बी डेज यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे, बी को माइनस करने का भी नहीं, ये कॉमन पोर्शन भी हटेगा। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन। अभी आप देखो कि इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो साफ साफ आ रहा है नजर, इन दोनों का जो कॉमन होगा वो क्या होगा, पिछले वाले सेट का जो आंसर बनाया था ना, वो का वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज दोनों में कॉमन है, दोनों के पास है। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन, जो दोनों के पास हो। तो दोनों के पास तो यही चीज है, यानी कि पिछले वाले डायग्राम में जो बनाया था ना, वो का भी डायग्राम आ जाएगा। ये देखो, ये, क्योंकि ये पोर्शन दोनों के पास है। अब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला भी बताया था कि ए यूनियन बी का जो डेज होगा वो क्या होगा, ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। ये फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ प्रूव हो गया, समझ में आ गया। ये दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार और। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका थर्ड पार्ट अपने को बनाना है कि ए इंटरसेक्शन बी का डेज। पहली चीज, ए इंटरसेक्शन बी का डेज कैसे होगा, तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब मेरे पास ये अपना यूनिवर्सल सेट है ए और बी, और ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम क्या होगा, ये यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग ये दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन। अब यूनिवर्सल सेट ये पूरा है, उसमें से कॉमन माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, उसको सेट कर देते हैं। उसको कॉमन माइनस कर दो, कॉमन हट जाएगा, बाकी बचा कुछ आ जाएगा। ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, बस ये जो बीच में नजर आ रहा है ना कॉमन, क्योंकि यूनिवर्सल में से ये हट गया है। ए यूनियन बी का डेज क्या, यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो, यानी कि ये सब जगह से सेट हो जाएगा, सब जगह से सेट हो जाएगा, ठीक है। सब जगह से सेट हो जाएगा, के लिए कॉमन नहीं पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि ये हट चुका है, ठीक है। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4 है ना, वो आप लोगों का होमवर्क है, उसका जो रिजल्टेंट है ना वो भी यही आएगा, क्योंकि वो भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। जो उसका जो डायग्राम है ना, इसका जो 4th का डायग्राम बनाओगे वो सेम ये आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। तो ये आप लोगों के एक्सरसाइज जो 1.5 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई। जो अपनी एक्सरसाइज जो 1.5 है वो आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब अपन नेक्स्ट 1.6 पढ़ेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है, कुछ फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि अब जो अपन ने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा है ना, उससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आप लोगों को 2 फॉर्मूले याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यानी कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी के आगे एन लग रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए और बी के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे है अभी मैं आप लोगों को अप्लाई करना सिखा दूंगा। अब ऐसे अगर 3 सेट हो, उनके अगर यूनियन में कितने एलिमेंट है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखने, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, आप लोगों की बुक में भी दे रखे हैं, फॉर्मूले से डरना नहीं। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, इन दोनों फॉर्मूले से ही अपनी एक्सरसाइज जो 1.6 है वो अपन सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज जो 1.6 है वो आप लोग निकाल लो। एक्सरसाइज 1.6 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 है ना, वो बहुत इजी है, ठीक है, फटाफट आप लोगों के समझ में आ जाएगी। तो एक्सरसाइज जो 1.6 है उसका पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स में एलिमेंट 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई में एलिमेंट 23 है और दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों के यूनियन में एलिमेंट 38 है। तो अपने को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो जैसे ए और बी में फॉर्मूला लगाया वैसे अपन एक्स यूनियन वाई में फॉर्मूला एक्स और वाई में लगा देते हैं, ठीक है। ए और बी की जगह एक्स और वाई आगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू 38 है, इसकी 17 दे रखी है, इसकी 23 दे रखी है, ये अपने को निकालना है। इसको इधर ले आओ तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और इनको जोड़ोगे तो 40 और ये इधर आएगा तो माइनस में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आंसर आ जाएगा 2। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ये आप लोगों को पहला हो गया, ठीक है, बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, नंबर ऑफ पीपल का मीनिंग टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल कितने हैं 400। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितने जने बोलते हैं 250। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितने जने बोल सकते हैं 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे कितने जने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, यानी कि कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसको ऐसे ट्रीट करना है। देखो मेरी बात सुनो, यूनियन का मीनिंग क्या होता है, सारे जने, यूनियन का मीनिंग सारे जने। अब यहाँ ए और बी की जगह अपने पास दो सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट हिंदी इन इंग्लिश, यानी कि यूनियन का मीनिंग सारे जने। तो ऐसे कितने जने हैं, सारे जने कितने हैं 400, अपने को दे रखा ना टोटल 400 जने हैं, ठीक है। हिंदी कितने जने बोलते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, समझ में आ रहा है, एक ही जगह एच ले लिया मैंने हिंदी के लिए तो 250। और इंग्लिश नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश, जो नंबर ऑफ पर्सन जो इंग्लिश बोलते हैं तो 200। अब अपने को ऐसे जने पता करने हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, यानी कि अपने को क्या पता करना है, इंटरसेक्शन पता करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हो गया, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला लगा तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस दोनों का कॉमन, जो अभी फाइंड किया था, यहाँ 400 यहाँ 250 यहाँ 200 और ये अपने को पता करना है, कॉमन है तो 50 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 450 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव। तो 450 में 400 गया तो 50 जने ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। देखो वेन डायग्राम से कैसे सोल्व करें, जरूरी नहीं है फॉर्मूला लगो, वेन डायग्राम से भी ये हिंदी बोलने वाले और ये इंग्लिश बोलने वाले। अब टोटल में 400 बाहर रख देता हूँ, 400 का मीनिंग जिसमें सभी आ गए, समझ आ रहा है। टोटल 400 है तो 400 बाहर रख देता हूँ मैं। हिंदी कितने जने बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं अपने के 250 और इंग्लिश कितने बोल रहे हैं 200। अब दिमाग लगाओ कि भाई 250 हिंदी बोल रहे हैं, 200 इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका मीनिंग 250 और 200 को अगर आप ऐड करोगे तो 450 आ रहा है। अब टोटल जने ही 400 है, टोटल जने ही 400 है, तो फिर फिर ये हिंदी और इंग्लिश, भाई यूनियन का तो भाई इनका सम तो यूनिवर्सल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल जने ही 400 है तो हिंदी का 250 और इंग्लिश के 200 इनको जोड़ेंगे तो 450 आ रहा है। इसका मीनिंग 50 यहाँ है, 50 यहाँ है ना, जो यहाँ पर भी काउंट हो गया, यहाँ पर भी काउंट हो गया, डबल काउंट हो गया, समझ में आ रहा। 50 जो यहाँ पर भी काउंट हो गया, यहाँ पर भी, यानी ऐसे जने है ना 50 जने ऐसे हैं जो यहाँ पर भी बोल रहे हैं, यहाँ पर भी बोल रहे हैं, जो दोनों जगह काउंट हो गए। तो ये 50 अपन वेन डायग्राम से डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं 50, वरना ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 और देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी कि टोटल जने कितने हैं 70,
36 लाइक कॉपी, तो कॉपी कितने पसंद करते हैं 36, और 52 लाइक टी, टी कितने जने लाइक करते हैं 52, और एटलीस्ट, और फिर अपने को बोला गया कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी कि जितने भी पर्सन है ना वो कम से कम या तो कॉफी पसंद करेगा या टी पसंद करेगा, नहीं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई भी लाइक नहीं करता हो, यानी कि कुछ जो 70 जने हैं ना, या तो वो कॉफी लाइक करते हैं या टी लाइक करते हैं, दोनों लाइक करते हैं, उन 70 में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो दोनों में से किसी को भी लाइक नहीं करता हो। तो अपने को ये बोला गया कि हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, यानी कि अपने को, यानी कि टोटल का मीनिंग, यानी कि मैं कॉफी को सी ले लेता हूँ और टी को मैं क्या ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ। ये तो आप लोगों के 470 आ रहा है, और कॉफी के लिए आप लोगों के 36 आ रहा है, टी के लिए आप लोगों को 52 आ रहा है। अब आप लोगों को कॉमन ढूंढना है, ऐसे कितने हैं जो कॉफी भी लाइक करते हैं टी भी लाइक करते हैं, तो फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये जो एक्सरसाइज 1.6 है वो बहुत इजी, आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसका एक्सरसाइज जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप लोगों का होमवर्क है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आप लोगों का होमवर्क है, दोनों आप लोग कर लेना। ठीक है, ये दोनों आप लोग कर लेना। इस तरीके से अपनी जो एक्सरसाइज जो 1.6 है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई। ये लेक्चर देखने के बाद, ये लेक्चर नंबर 9 देखने के बाद आप लोगों को फिर एक्सरसाइज 1.6 के बाद डायरेक्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 है। तो मैं जो मैं सर का जो एक दूसरे सर का मैं आप लोगों को वीडियो भेज रहा हूँ, जो आप लोगों का लेक्चर नंबर 10 होगा। ठीक है, उसमें मिसलिनियस के लगभग आधे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो वो आप लोग देखना। अगर उन सर से समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बाद में, अपने जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में मैं आप लोगों को वापस मिसलिनियस पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो आप लोगों के कुछ वीडियो में दूसरे सर के डाल रहा हूँ जो आप लोगों को देखने हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 देखना है, फिर आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 देखना है। ओके, थैंक यू।